बिहार के शिक्षकों को वित्तीय लाभ देने के पक्ष में नहीं है सरकार, क्योंकि पहले ही खाली हो चुका है खजाना। इसलिए पड़ रहा तारीख पर तारीख और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बन रही संभावनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बार फिर से बिहार के मुद्दे, बिहार के शिक्षकों के मुद्दे, साथ ही साथ बिहार की आम जनता के मुद्दे चुनाव से पूर्व गहमा गहमी के साथ तहलका मचाकर रख दिया है। इसी क्रम में दोस्तों बिहार के शिक्षकों की ओर से लगातार ही अपनी अपनी मांगे परोसी जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को वित्तीय लाभ देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव से पूर्व ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए आम जनता के बीच चुनावी तोहफे के रूप में बांट दिए गए हैं, जिस कारण यह खजाना ऐसे ही खाली हो चुका। तो इस आधार पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत शिक्षकों को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत तारीख पर रही है। और सबसे बड़ी बात की शिक्षकों के कोटि के क्रम में बिना वित्तीय लाभ मांग किए जाने वाले एक शिक्षक का वर्ग विशिष्ट शिक्षकों के लिए संभावनाएं बन रही है। आइए दोस्तों हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की शिक्षकों के प्रति पॉलिसी क्या है इस चुनाव से पूर्व। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत इस बार का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच शिक्षकों की बारी आई तो यहाँ पर शिक्षकों के ऊपर भी सरकार की निगाहें तो गई, परंतु सरकार वित्तीय लाभ नहीं देना चाहती है। क्योंकि आप कई बिंदुओं पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षकों के लिए जो कुछ भी देना है वो वित्तीय से अगर परे है तो सरकार वहाँ पर आंखें जरूर खोल रही, परंतु जहाँ पर अतिरिक्त वित्तीय का सौगात देने वाली बात हो वहाँ पर अपनी आंखें ओझल कर रही है। सबसे पहले आप ट्रांसफ़र के मुद्दे पर देख लिए होंगे कि वहाँ पर वित्तीय लाभ नहीं देना था तो शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया। शेष जो शिक्षकों की ओर से आवेदन किए जा रहे हैं उसके भी जिले आवंटित कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार के खजानों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब आइए दोस्तों आप देखेंगे वेतन भुगतान के मसले पर सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर निश्चित रूप से इस वर्ष पहले ही भुगतान होना चाहिए। वित्त विभाग की ओर से पत्र भी जारी किया गया था कि 25 सितंबर के बाद ट्रेजरी से पेमेंट करना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस वादों पर निश्चित रूप से इस बार खरे उतरने की पूरी कोशिश की गई। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार बिहार के अधिसंख्य जिले में शिक्षकों का वेतन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है 26 सितंबर से ही। चाहे वो दरभंगा जिला हो, मधुबनी जिला हो, समस्तीपुर जिला हो, वैशाली जिला हो, मुजफ्फरपुर जिला हो, तमाम जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रेजरी से पेमेंट होने वाले भुगतान शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर सरकार को मालूम है कि अतिरिक्त नहीं देना पड़ रहा है, आज एक सप्ताह पहले हो या फिर एक सप्ताह बाद हो, शिक्षकों को तो वेतन भुगतान करना ही है। तो क्यों नहीं यहाँ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर महीना समाप्त होने से पहले ही भुगतान कर सुर्खियां बटोर ली जाए। दोस्तों इसी क्रम में आपने देख ही लिया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पेमेंट होने वाले शिक्षकों की कोटि के लिए भी बीते दिन 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इस आधार पर यहाँ पर सरकार को वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि यह मासिक भुगतान होने वाला पेमेंट है। अब आइए दोस्तों गौर करेंगे यहाँ पर शिक्षकों को छोड़कर अन्य के लिए। तो आप देखे ही होंगे कि टोला सेवक यानी शिक्षा स्वयं सेवक हो या फिर विकास मित्र हो, यहाँ पर उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया। लेकिन वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत वहाँ पर विकास मित्रों को एक एक टैबलेट देने की घोषणा कर दी गई। एक बार ही देना पड़ेगा, ज़्यादा बार देना नहीं पड़ेगा, हर महीने नहीं देना पड़ेगा। दूसरी आप गौर करेंगे तो शिक्षा स्वयं सेवकों के लिए भी फ़ोन खरीदने के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये वन टाइम पेमेंट के लिए घोषणा कर दी गई। यहाँ भी हर महीने देने नहीं पड़ेंगे, एक बार में ही तमाम शिक्षा स्वयं सेवक साथ लिए जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो जितना भी
बढ़ोतरी करना था वो मुख्यमंत्री की ओर से बढ़ोतरी कर दी गई है। जहाँ की रसोइया को आपने देखा ही होगा, रसोइया का अगस्त महीने का भुगतान भी हो गया और अगस्त महीने से ही भुगतान करने की घोषणा की गई थी, तो बढ़ा हुआ वेतन उनको मिलना प्रारंभ हो गया। तो इन तमाम मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर सरकार की अब यह पॉलिसी है कि अब वन टाइम पेमेंट के आधार पर ही शिक्षकों को साधा जाए। अब बारी है कि आखिर खजाना तो सरकार के द्वारा पहले ही खाली कर दिया गया। लगभग 50,000 करोड़ रुपए गिफ्ट के रूप में, चुनावी तोहफे के रूप में बांट दिए गए हैं, जिसके क्रम में आप देखे ही होंगे दोस्तों कि बड़ी बड़ी योजनाएं पारित की गई है। 100 बसों की खरीदारी की गई, पिंक बस जो महिलाओं की सवारी के लिए, मुफ्त सवारी के लिए व्यवस्था की गई है। उसके बाद स्कॉलरशिप योजना के तहत 2920 करोड़ रुपए 22 सितंबर को बांट दिए गए। उसके बाद बिहार में 26 सितंबर को 7500 करोड़ रुपए जीविका दीदियों के खातों में भेज दिए गए। विभिन्न प्रकार के इस तरह से यहाँ पर खजाना खाली किया गया है। तो आखिर शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब आप मांगों पर गौर करेंगे तो विभिन्न कोटियों की शिक्षकों की मांगे अलग अलग है। अब सबसे पहले आइए बीपीएससी शिक्षकों के बारे में, तो पहले ही आपने देख लिया होगा कि उनकी ओर से लगातार ही ट्विटर के माध्यम से हो या फिर पत्र के माध्यम से सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की मांग की जा रही है। यानी शिक्षकों का वेतन 7th पे कमीशन के तहत भुगतान हो, इसकी मांग की जा रही है। और इसे तरोताज़ा बना दिया गया है बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष बबीता चौरसिया के द्वारा, जिन्होंने एक पत्र देकर एक बार फिर से सरकार से यह मांग की है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। अब आइए दोस्तों, विद्यालय अध्यापक तो हो गए, लेकिन प्रधान शिक्षकों की मांगे क्या है? उनकी मांगे भी तो है वेतन बढ़ोतरी की। उनकी डिमांड है कि हमें 9300 से 34,800 का वेतनमान दिया जाए और ग्रेड पे 4800 यानी 44,900 के आसपास जो बेसिक पे होता है वो मांग की जा रही है, जिसे तरोताज़ा कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से एक आवेदन लिखकर मुख्यमंत्री को, इसमें स्पष्ट ही चर्चा कर दी गई है कि प्रधान शिक्षकों को 9300 से 34,800 का स्केल देते हुए 4800 का ग्रेड पे दिया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों की ओर से मांग की जा रही है वित्तीय लाभ की। यहाँ पर वित्तीय लाभ सरकार देती है तो निश्चित रूप से हर महीने का बोझ बढ़ेगा। अब आइए विशिष्ट शिक्षकों की मांगे क्या है। विशिष्ट शिक्षकों की मांगे सिर्फ व सिर्फ आप देखेंगे तो सेवा निरंतरता और साथ ही वेतन विसंगति के साथ पे प्रोटेक्शन है, जो इनका अधिकार है। अतिरिक्त उनकी ओर से मांगे नहीं की जा रही है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का मतलब हुआ पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती करते हुए उनके लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ किया जाए। नियमावली में जो प्रावधान किया गया है पे प्रोटेक्शन का, उसे दे दिया जाए और यही हो गया सेवा निरंतरता। इसके आधार पर पे फिक्सेशन हो जाए और बीच की अवधि का जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो जाए। तो विशिष्ट शिक्षकों का यहाँ पर मांगे अतिरिक्त वित्तीय का नहीं है, बिना वित्तीय का ही है, जिस कारण विशिष्ट शिक्षकों की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि सरकार को यहाँ पर खजाने खोलने नहीं होंगे। हाँ, वन टाइम पेमेंट पॉलिसी लागू होता है विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर ही वन टाइम पेमेंट पॉलिसी है सरकार के द्वारा अवश्य ही लागू कर दी जाती है। जहां आपने देख ही लिया कि शिक्षा स्वयं सेवक और विकास मित्रों के लिए वन टाइम पेमेंट पॉलिसी लागू कर उन्हें खुश कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार शिक्षकों का जो अपना बकाया राशि है विशिष्ट शिक्षकों का, वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास है। ये वन टाइम पेमेंट पॉलिसी सरकार को आज हो या फिर कल हो देना ही है। ये शिक्षकों का बकाया है तो देना ही पड़ेगा। इसके आधार पर जब बाद में देना है तो क्यों नहीं चुनाव से पहले इन शिक्षकों को दे दिया जाए। सरकार की मंशा इस तरफ जरूर है, क्योंकि दोस्तों आपने देख लिया कि जहां वेतन 10 दिन बाद 15 दिन बाद दिया जाना था, उसे 15 दिन पहले दिया जा सकता है। तो हालांकि 1 महीना हो या फिर 2 महीना बाद हो, विशिष्ट शिक्षकों को तो उनका अपना बकाया राशि देना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं इस चुनावी वर्ष में विशिष्ट शिक्षकों को साध लिया जाए। इस मसले पर यहाँ पर सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही है वह तारीख पर तारीख बदले जा रहे हैं और साथ ही साथ
वित्तीय बोझ ना पड़े, इस दिशा में सरकार की ओर से कदम बढ़ाई जा रही है। अब आइए दोस्तों कि आखिर तारीख पर तारीख आपने देख ही लिया कि सबसे पहले अंतिम बैठक 25 सितंबर को थी, उसके बाद दे दिया गया कि 11 अक्टूबर को बैठक होगी। लेकिन 11 अक्टूबर के बैठक में तो स्पष्ट रूप से ये खबर आई कि इसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मसले पर विचार और मंथन चलेगा। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि बीच की अवधि में प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। यानी 15 दिनों का समय लग रहा है उन्हें नियमावली का अध्ययन करने में। उसके बाद आप 15 दिन देखे होंगे, जो समय लगा था वह निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर लगा था, इनके नियमावली पर अध्ययन कर लिया गया था। तो इस तरह से प्रधान शिक्षकों के लिए सारे मसले का निदान हो चुका है। उनको किस तरह पे प्रोटेक्शन, वेतन विसंगति को दूर किया जाना और सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना, इस पर कमेटी अंतिम रूप से फैसला ले चुकी है। लेकिन मसला बन चुका है वित्तीय लाभ का। तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की मांग है वित्तीय लाभ। तो यहाँ पर वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत सरकार इसे आगे की तरफ बढ़ा रही है। हो सकता है चुनावी सभा के दौरान सरकार के द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि सरकार बनते ही हम विद्यालय अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी करेंगे और प्रधान शिक्षकों पर भी विचार करेंगे। लेकिन इस खबर को सुर्खियों में बनाए रखना सरकार जरूर चाहती है, ताकि प्रधान शिक्षक भी सरकार के प्रति सधे रहे और विद्यालय अध्यापक भी सरकार के प्रति सधे रहे। तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण के उपरांत स्पष्ट होता है कि सिर्फ एक मसला विशिष्ट शिक्षकों का है जो वित्तीय से संबंधित नहीं है, इसलिए इनका निदान किया जा सकता है। चुनाव से पूर्व इन सभी को तोहफे दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनका मुद्दा भी सबसे पुराना है। यह 9 महीना बीत चुका। तो यहाँ पर सरकार निश्चित रूप से यह क्रेडिट लेना चाहेगी और सुर्खियाँ बटोरना चाहेगी कि विशिष्ट शिक्षकों को मैंने एक साथ 1 से 1.5 लाख रुपए पेमेंट किया। दूसरी तरफ इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया, इनका वेतन का निर्धारण कर दिया। तो ये तमाम विश्लेषण कहता है कि सरकार वित्तीय लाभ देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी कोटि के शिक्षकों का हो वेतन बढ़ोतरी अगर की जा सकेगी तो सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन होगा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक कोटि का वेतन का निर्धारण कर दिया जाए, चाहे प्रधान शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो। इन दोनों के मांग में, दोनों में से किसी के भी मांग पर विचार किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इनके मांगों पर विचार होगी। अगर सप्तम वेतन पर विचार किया जाता है तो ये तमाम कोटि के शिक्षकों पर लागू होगा। उसके बाद अगर प्रधान शिक्षकों के मांगों पर विचार किया जाता है, यानी वेतन बढ़ोतरी पर विचार किया जाता है, तो ये भी तमाम कोटि, चाहे विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इन पर भी लागू होगा। तो इस आधार पर सरकार यह सोच में पड़ी है कि एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा, आखिर कैसे पूरा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, चुनावी वक्त है, शिक्षकों का संघर्ष और शिक्षकों के ओर से अगर दबाव बनाया जाता है तो सरकार की ओर से निश्चित रूप से यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा यह तो निश्चित है कि वित्तीय मामले में सरकार टाल मटोल कर रही है और निश्चित रूप से चुनाव खेप लेगी। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।